अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजियो लर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे शोल्डर जॉइंट के बारे में। ठीक है, अब इसमें हमने ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता है कि जो शोल्डर जॉइंट है ये मोस्ट फ्रीली मोबाइल जॉइंट होता है। ठीक है, इसके टाइप को देख लेते हैं। ये साइनोवियल जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट वैरायटी है। अब बॉल एंड सॉकेट वैरायटी कैसे? ये बॉल और सॉकेट जॉइंट बनाता है। बेसिकली जो शोल्डर जॉइंट है वो स्कैपुला और ह्यूमरस से मिलकर बनता है। हेड ऑफ ह्यूमरस और स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी। सो ग्लिनोइड कैविटी और हेड ऑफ ह्यूमरस ये दोनों मिलकर शोल्डर जॉइंट बनाते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाते हैं। अब ये डायग्राम में मैं आपको दिखाती हूँ। अब इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये जो ग्लिनोइड कैविटी है ये सॉकेट और ये जो बॉल है हेड ऑफ ह्यूमरस है ये बॉल का काम करे। सो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये सॉकेट यानी ग्लिनोइड कैविटी के अंदर हेड ऑफ ह्यूमरस को फिट किया है। ठीक है, सो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? शोल्डर जॉइंट। सो इन दोनों की आर्टिकुलेशन को हमने एक नाम दिया है ग्लिनो ह्यूमरल आर्टिकुलेशंस। सो यहाँ पर देखिए कि आर्टिकुलर सर्फेसिस कौन से होगी? ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला और हेड ऑफ ह्यूमरस, ये दोनों ने मिलकर शोल्डर जॉइंट बनाया और इनकी आर्टिकुलेशन को हमने कह दिया ग्लिनो ह्यूमरल आर्टिकुलेशंस। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चरली देखा जाए तो ये एक वीक जॉइंट। अब ये वीक जॉइंट क्यों है? क्योंकि जो ग्लिनोइड कैविटी वो स्मॉल और शैलो होती है। स्मॉल और शैलो होने की वजह से वो हेड ऑफ ह्यूमरस को अच्छे से होल्ड नहीं कर पाती। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ग्लिनोइड कैविटी स्मॉल और शैलो होती है और जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो उसके मुकाबले में 4 गुना ज्यादा होता है साइज में। ठीक है, अब ये देखिए, सपोज करें कि ये ग्लिनोइड कैविटी है, स्मॉल भी और शैलो भी है, जबकि हेड ऑफ ह्यूमरस का साइज बहुत बड़ा है। अब ये इसमें प्रॉपर फिट नहीं आता, उसको हेड ऑफ ह्यूमरस को सही से आर्टिकुलेट, जो उसको ग्रिप देनी है या उसके साथ आर्टिकुलेशंस करने, तो वो सही से नहीं कर पाता। ठीक है, सो ये वीक जॉइंट होता है। अब इसमें क्या है, चूंकि इसका फायदा ये भी है कि इसमें ज्यादा सारी मूवमेंट्स होती है एज कम्पेयर टू अगर आप हिप जॉइंट की बात करो, एसिटाबुलम में जो फीमर होता है तो वो प्रॉपर फिट आता है। ठीक है, उसकी आर्टिकुलेशन स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग जॉइंट है, लेकिन उसकी मूवमेंट्स होती है एज कम्पेयर टू शोल्डर जॉइंट कम होती है। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी के बारे में। अब शोल्डर जॉइंट के को स्टेबल करने के लिए 3 चीजें हैं। ठीक है, अब उसको जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, अब स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है तो सबसे पहली चीज आ जाती है कोरैको एक्रोमियल आर्च। अब कोरैको एक्रोमियल आर्च क्या है? अब ये डायग्राम देखिए, इसमें ये एक्रोमियन प्रोसेस है और ये कोराकोइड प्रोसेस है। सो एक्रोमियन और कोराकोइड प्रोसेस को कनेक्ट करने के लिए एक लिगामेंट है, कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट। ठीक है, कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट, कोराकोइड प्रोसेस और एक्रोमियन प्रोसेस, इन तीनों ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? कोरैको एक्रोमियल आर्च। सो कोरैको एक्रोमियल आर्च भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। सेकंड नंबर पे आ जाता है मस्कुलो टेंडिनस कफ। अब मस्कुलो टेंडिनस कफ क्या है? जो आपने रोटेटर कफ के 4 मसल्स पढ़े थे, सिट से हमने याद किए थे, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर और सबस्कैपुलारिस। सो ये चारों मसल के टेंडन मिलकर मस्कुलो टेंडिनस कफ होता है और ये शोल्डर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। थर्ड नंबर पे आ जाता है ग्लिनोइड लैब्रम। अब ग्लिनोइड लैब्रम क्या होता है? ये एक और लेयर लगा देता है, मतलब ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर एक और लेयर लगा देते हैं जो उसको, जिसकी वजह से जो ग्लिनोइड कैविटी है वो डीप हो जाती है, डीपन कर देता है ग्लिनोइड कैविटी को। ठीक है, सो ये भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है शोल्डर जॉइंट को। अब अदर्स में आ जाते हैं लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकियाई और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये तीनों भी शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब हम लिगामेंट्स की बात करते हैं। इससे पहले हमने टाइप पढ़ लिया, आर्टिकुलर सर्फेसिस पढ़ लिया, स्ट्रक्चर पढ़ लिया, ठीक है, स्टेबिलिटी पढ़ ली। अब लिगामेंट्स की बात करें तो सबसे पहला जो मेजर लिगामेंट है जो ओवर तकरीबन कवर कर देता है शोल्डर जॉइंट को, वो है कैप्सुलर लिगामेंट। अब कैप्सुलर लिगामेंट क्या होता है? कैप्सुलर लिगामेंट लूज होता है, वो लूज होता है इसलिए मूवमेंट, फ्री मूवमेंट इजिली हो जाती है। दूसरी बात ये कि लीस्ट स्पोर्टिव इंफीरियरली ये लीस्ट स्पोर्टिव होता है, वीक होता है इंफीरियरली। ठीक है, अगर वो इंफीरियरली वीक होता है इसलिए जो इंफीरियरली डिसलोकेशंस है वो कॉमन हो जाती हैं। बिकॉज कैप्सुलर लिगामेंट इंफीरियरली लीस्ट स्पॉटेड होता है, वीक होता है, इसलिए डिसलोकेशंस इंफीरियरली कॉमन होती हैं। अब इंफीरियरली की बात करें तो हम ह्यूमरस की तरफ जा रहे हैं ना, ठीक है, तो उसकी जो नेक की तरफ एक्सिलरी नर्व गुजरती है तो वो डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो इंफीरियरली एक्सिलरी नर्व के डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब कैप्सुलर लिगामेंट की अटैचमेंट की बात करूं तो हम मीडियली भी देखते हैं और लेटरली भी देखते हैं। मीडियली कैप्सूल अटैच होता है स्कैपुला के साथ। ठीक है, स्कैपुला से भी आगे बियॉन्ड टू स्कैपुला में जो सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल होता है वहां और मार्जिन ऑफ लैब्रम वहां जाके भी अटैच होता है। सो मीडियली ये कैप्सूल अटैच होता है स्कैपुला के साथ बियॉन्ड द सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल और मार्जिन ऑफ लैब्रम। लेटरली बात करूं तो लेटरली इसकी अटैचमेंट होती है एनाटोमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस के साथ। एक्सेप्शंस क्या है? इंफीरियरली वो मजीद थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है सर्जिकल नेक को, और सुपीरियरली डेफिशिएंट होता है फॉर द पैसेज ऑफ द टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई। अब इसका क्या मतलब है?
ये डेफिशिएंट क्यों होता है? क्योंकि ऊपर से हमें एक टेंडन लेके आना है, बाइसेप ब्रेकियाई, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई, सो छोटा सा गैप बनता है ताकि मसल एंटर हो जाए, ठीक है। सो इसीलिए सुपीरियरली डेफिशिएंट फॉर द पैसेज ऑफ टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई। एंटीरियरली बात करूं तो एंटीरियरली कैप्सूल जो होता है ये भी सपोर्ट करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे सप्लीमेंटल बैंड्स मिल जाते हैं जिसे हम कहते हैं सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट्स। अब यहाँ पे एक पॉइंट के जो सुपीरियर और मिडल है सॉरी, सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट और जो मिडल ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट है, यहाँ पे एक वीक पॉइंट आ जाता है। इन दोनों के दरमियान एक होता है पॉइंट ऑफ वीकनेस जिसे हम कहते हैं फोरामन वीट ब्रैक, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हेड ऑफ ह्यूमरस इजीली डिसलोकेट कर सकता है। अब हम बात करते हैं कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट के बारे में। अब कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट की अटैचमेंट क्या है, ये कोराकोइड प्रोसेस से नेक ऑफ ह्यूमरस में जाके एक्सटेंड करता है, ठीक है। और ये भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कैप्सूल को। ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट ये ब्रिजिंग का काम करता है, बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस जो है उसके आसपास ट्यूबरकल होती है, ठीक है, ये इन दोनों को जोड़ने के लिए काम करता है, मतलब ब्रिज बनाता है बाइसिपिटल ग्रूव का। एंड द लास्ट वन इज ग्लिनोइड लैब्रम। अब ग्लिनोइड लैब्रम फाइब्रो कार्टिलेजिनस रिम होती है जो कवर करती है ग्लिनोइड कैविटी के मार्जिन्स को। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि ग्लिनोइड लैब्रम बेसिकली क्या होता है, ग्लिनोइड कैविटी के अंदर एक और लेयर बना देता है जिसकी वजह से ग्लिनोइड कैविटी डीपर हो जाती है, ठीक है। सो ये डेप्थ ऑफ कैविटी को इंक्रीज कर देता है ग्लिनोइड लैब्रम। अब हम बर्सास के बारे में बात करते हैं। बर्सास रिलेटेड टू द जॉइंट, शोल्डर जॉइंट। सो बर्सा क्या होती है, ये कुशनिंग होती है सैक्स फिल्ड विद साइनोवियल फ्लूइड, ये फ्रिक्शन को रोकती है, बर्सास फ्रिक्शन को रोकती हैं। अच्छा, अब 3 बर्सास आ जाते हैं, सबएक्रोमियल, सबडेल्टॉइड बर्सा, सबस्कैपुलरिस बर्सा और इंफ्रास्पाइनस बर्सा। अब इस डायग्राम में देखिए ये वाले है जो पिंक सा, ये है सबएक्रोमियल बर्सा, इसके ऊपर एक्रोमियन है और इसके नीचे सुप्रास्पाइनेटस है। सो सबएक्रोमियल बर्सा, सबडेल्टॉइड बर्सा ये क्या करते हैं, ये मतलब आप ये याद कर ले कि ये सुप्रास्पाइनेटस को एक्रोमियन प्रोसेस के साथ रगड़ खाने में फ्रिक्शन क्रिएट ना हो जाए उसको रोकते हैं, उसको प्रिवेंट करता है सबएक्रोमियल बर्सा, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई की। अब शोल्डर जॉइंट की ब्लड सप्लाई क्या है, इसको याद करने के लिए आप शॉर्ट टर्म याद कर ले पास। सबसे पहला पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स, सुप्रास्कैपुलर वेसल और सबस्कैपुलर वेसल। ब्लड सप्लाई को याद करने के लिए एक निमोनिक है पास, ठीक है। अब नर्व सप्लाई की बात करते हैं। नर्व सप्लाई क्या है, 3 है, ठीक है। इसको याद करने के लिए आप सैम कर लें, ठीक है, सैम। अच्छा, सबसे पहले सैम में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुप्रास्कैपुलर नर्व। सुप्रास्कैपुलर नर्व किसको आगे सप्लाई करते हैं, सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस को। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व जिसे हम सर्कमफ्लेक्स नर्व भी कहते हैं। अब एक्सिलरी नर्व किन 2 को सप्लाई करते हैं, डेल्टॉइड को और टीरिस माइनर को। और जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व थी ये 3 को, इसका याद कर ले बीबीसी को, बाइसेप ब्रेकियाई, ब्रेकियालिस और कोरैको ब्रेकियालिस को, ठीक है। ये थी उसकी नर्व सप्लाई शोल्डर जॉइंट की। अब हम मूवमेंट की बात करते हैं तो शोल्डर जॉइंट में सारी मूवमेंट्स होती है, फ्लेक्शन भी होती है, उसके बाद एक्सटेंशन भी होती है। अब फ्लेक्शन क्या होता है कि आप सीधा खड़े में और अपने शोल्डर जॉइंट को आगे की तरफ से ऊपर उठाना, ठीक है। एक्सटेंशन क्या होती है, पीछे की तरफ से ऊपर उठाना। एबडक्शन क्या होती है, एबडक्शन मतलब अपने बाजू को अपनी बॉडी से दूर लेके जाना, साइड से ऊपर उठाना। एडक्शन क्या होती है, अपनी बॉडी के साथ जोड़ना। मीडियल और लेटरल रोटेशन क्या होती है, मीडियल को इंटरनल रोटेशन भी कहते हैं, लेटरल को एक्सटर्नल रोटेशन भी कहते हैं। और सर्कमडक्शन क्या होती है कि पूरा मूव करना, ठीक है, सर्कमडक्टरी मूवमेंट्स। सो शोल्डर जॉइंट पे ये सारी मूवमेंट्स होती हैं। आज के टॉपिक में हमने शोल्डर जॉइंट की क्या टाइप है, आर्टिकुलर सर्फेसिस क्या है, स्ट्रक्चरली देखा, स्टेबिलिटी देखी, हमने उसके लिगामेंट्स के बारे में सब पढ़ा। उसके बाद हमने बर्सास देखे, ब्लड सप्लाई देखी, नर्व सप्लाई देखी और मूवमेंट्स देखी। थैंक यू।